हमारे सनातन संस्कृति के गौरव हुए आद्य गुरु शंकराचार्य भगवान, जो स्वयं भगवान शंकर के अवतार थे, जो ज्ञान पथिक थे, जिन्होंने अपने ज्ञान से अपने भीतर के ब्रह्म को पहचान करके दुनिया के सामने उद्घोष किया, ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या, अहम ब्रह्मास्मि, अहम ब्रह्मास्मि, मैं ही उस परमात्मा का अंश हूं और मैं ही परमात्मा। ऐसे आद्य गुरु शंकराचार्य ने आप और हम जैसे जीवों के लिए बहुत ही कारुण्य भाव में एक संदेश दिया है। बहुत ध्यान से सुनिएगा। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम भज गोविंदम भज गोविंदम भज गोविंदम मूढ़मते भज गोविंदम भज गोविंदम भज गोविंदम मूढ़मते। कौन कह रहा है? आद्य गुरु शंकराचार्य, जो ज्ञान पथिक थे, जिन्होंने यम नियम आसन प्रत्याहार प्राणायाम धारणा ध्यान समाधि के पथ पर चल करके परम ब्रह्म को जाना। वो चाहते तो ये कहते थे कि मूढ़ मते ध्यान लगा, मूढ़ मते तपस्या कर, मूढ़ मते आंख बंद करके भगवान की उपासना कर। उन्होंने कुछ नहीं कहा। उन्होंने अंतिम में क्या कहा? भज गोविंदम भज गोविंदम। क्योंकि कलयुग में तपस्या सबसे नहीं हो सकती, याद रखना। कलयुग में ज्ञान की मार्ग पे सब नहीं चल सकते। अभी खाली आप लोगों को ज्ञान की बात बतलाई जाए ना तो सारे के सारे यहीं सो जाओ। इसलिए बीच बीच में थोड़ा हंसाना पड़ता है, थोड़ा नचाना पड़ता है, थोड़ा हिलाना पड़ता है। ये कलयुग है। कड़वी गोली के ऊपर भी मीठा परत लगाना पड़ता है, तब कहीं निकल पाते हैं, नहीं तो उगल देते हैं। तो मेरे गोविंद को भजने को कहा। क्यों? क्योंकि कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतर ही पार। कलयुग में नाम की नैया पे सवार हो जाओ। किसकी? गोविंद की। और गोविंद की नाम के साथ साथ गोविंद का काम भी करो मेरे भाइयों बहनों, जो मेरे गोविंद ने किया। और उन्होंने क्या किया? बचपन से ही उनकी सारी लीलाएं गौओं के संग रही हैं। वो माखन चोरी हो, गौचारण लीला हो, या दुष्टों का वध हो, या व्रज की सारी नटखट लीलाएं हो, गोपियों के भीतर की भक्ति के प्रति निष्ठा की परीक्षा हो। मेरे गोविंद की अधिकांश लीलाएं गौओं से जुड़ी हुई थी मेरे भाइयों। और गोविंद को सबसे ज्यादा प्रिय गौ माता है। इसलिए गौ की सेवा के साथ साथ गोविंद को भजिए मेरे भाइयों बहनों। इस कलयुग में जिसने गौ माता के साथ साथ गोविंद को भज लिया, उसको निश्चित तौर पे गोविंद की अनुकंपा प्राप्त होगी मेरे भाइयों।